नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 306 डे में। 306 डे के आज के श्लोक हैं 8वां और 9वां श्लोक, 15वां अध्याय और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। मैंने रिपीटेडली कह रहा हूं कि अपने घर के अंदर दोपहर के भोजन या किसी भी भोजन में इस अध्याय को चैंट करना, पाठ करने का नियम कर दो। 3-3.5 मिनट में ये पाठ हो जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। तो आइए स्वर से पहले पाठ करना शुरू करें। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धः निवासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। वायु मतलब हवा, परफ्यूम आप छांटो तो कैसे दूसरी जगह पहुंच जाती है। जो आपसे 10 मीटर दूर बैठा है वो भी कहेगा खुशबू बहुत प्यारी है, कैसे उसको पता पड़ा? वो वायु से चल गई। तो वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही शरीर आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि क्या मरता है, क्या मरने से निकल जाता है, तो देख लो आईसीयू में तो ग्राफ चलता है, जिंदा है तो टिप 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 करता रहेगा, मर गया तो टी स्लैट हो गया, फ्लैट हो गया। तो क्या उसमें से ऐसा निकला जिससे वो मर गया, और क्या निकला जिससे हम कहते हैं, निर्णय लेते हैं कि ये मर गया, और क्या उसमें ऐसा था जिसके कारण हम कह रहे थे कि वो जीवित था? तो आप कहोगे प्राण। तो प्राण मीन्स व्हाट? अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन बताओ प्राण का। इतनी बुद्धि उनमें होती तो वेदांत के शिष्य नहीं होते। मैं कोई अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी हूं, अंग्रेजों ने काफी कुछ लौकिक चीजें दी है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स उनके बहुत अच्छे, मटेरियलिस्टिक लाइफ को उन्होंने बहुत इजी किया, लेकिन अध्यात्म भारत की देन है। प्राण शब्द का कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, करेक्ट ट्रांसलेशन। हाँ, लाइफ फोर्स बोल दो, उसका पैरेलल कोई प्राणा बोल दो, ऐसा ठीक है। प्राण का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। प्राण फीलिंग है। प्राण एक सनातनी आपको बता सकता है, वो बोलता है ना, मैं तो पानी पिलाओ, पानी नहीं पिया मेरे तो प्राण हलक में आ गए। अब उसको पता है प्राण क्या है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो कि जल्दी जल्दी मेरे को पानी पिलाओ, मेरा तो एकदम गला सूख रहा है, प्राण गले में आ गए, प्राण कंठ में आए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्या शरीर से निकले? इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। वो फील नहीं आएगा, वो अपनापन नहीं आएगा। तो 9वें श्लोक में जो आज वापस किया कि ये जीवात्मा ले तो जाता है, कैसे? इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। तो यह जीवात्मा कान, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका तथा मन को आश्रय करके ही विषयों का सेवन करता है। आत्मा कहीं भी नहीं है। जैसे मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं। मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में, मुझ में नहीं। मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में, मुझ में नहीं। ये आत्मा है जो विटनेस कर रही है। सर में दर्द है, आंख में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, दांत में दर्द है। लेकिन उसको एहसास कौन दिलाता है? तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, कौन सी? कान, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका, और इंद्रियों का राजा मन। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम। अब बोलता है, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजोर्न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरी आत्मा का स्वरूप बता रहा है कि वो चिदानंद रूप है, शिवम शिवोहम। कुल मिलाकर के जैसे जैसे हम आगे जाते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें ये जानकारी मिलती है। इंद्रियों का विषय भी आया और इंद्रियों की फिर
कार्य है उसको भी हमने सुना कि यह स्वयं कुछ भी नहीं भोग सकता। आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं भोग सकता, मन और इंद्रियों के द्वारा ही इसका सारा भोग होता है। यदि यह इनसे असंग हो जाए तो फिर विषयों का कोई आकर्षण नहीं रहेगा। इतनी देर असंग कैसे होगा, डिटैचमेंट कैसी होगी? तो आत्मा को विषयों से हटा दो, विषयों से इंद्रियों को हटा दो, मन को इंद्रियों से हटा दो। क्रोनोलॉजी समझाऊं? विषयों से इंद्रियों को हटा दो, इंद्रियों से मन को हटा दो, मन के हटते ही आप आत्मभाव में स्थित होना शुरू हो जाओगे। तो फिर विषयों का कोई आकर्षण नहीं रहेगा, फिर तो अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में साम्य हो जाएगा। तो फिर जो ये श्लोक है उत्क्रामंतम स्थितम वापी, ये तो बहुत 10वां श्लोक है। और जो 9वां श्लोक इसमें बताया कि ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा रसना और घ्राण इंद्रिय नेत्र वगैरह सब, ये पंच इंद्रियां किसके बलबूते एक होकर के काम कर रही है? वो आत्मा के कारण। आत्मा उनमें एक्टिव है। और आत्मा का स्पंदन कैसे फील होता है? स्पंदन बोल रहा हूं, जैसे घड़ी चल रही है, कैसे चल रही है बताओ? सपोज करो आप बोलो वो सेकंड का कांटा घूमता है ना, आप सपोज करो प्रज्ञा चक्षु हो, ब्लाइंड, नहीं देखते हो, तो फिर कैसे? तो आवाज आएगी टिक 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 टिक। ये जो घड़ी चल रही है टिक टिक, ये इसका प्राण उसका कहाँ है? तो आप कहोगे जो बैटरी है, बैटरी हटा दो प्राण निकल जाएगा। मोबाइल फोन के अंदर इसमें और हम समझने की दृष्टि से समझा रहा हूं कि मोबाइल के अंदर भी जैसे मोबाइल फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर सिम है, फिर उसमें बैटरी भी है, ये सारे शरीर की रचना के कंपोनेंट हैं। विज्ञान ने ऐसी कोई भी चीज अपने दिमाग से नहीं बनाई है जिसकी प्रेरणा उसने कुदरत से नहीं ली हो। अगर कोई प्लेन भी उड़ता है तो देख रहे हो उसके प्लेन की उड़ने की जो शेप है वो किसी पंछी से चुराई हुई है, गूगल करके देख लो। जितने भी इनके हेलीकॉप्टर्स हैं वो किसी न किसी से प्रेरणा लिए हुए हैं, पंछी से हैं या XYZ से, इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर है। इनकी मोटर गाड़ियां हैं, जो चक्के हैं, जो चाक हैं, क्या मूर्खता के धंधे हैं ये कि वो बोलता है व्हील वाज इन्वेंटेड इन सो एंड सो ईयर। बताओ, मतलब मनुष्य जाति इतनी मतलब बेवकूफ थी कि उसको गोल्ड सूरज दिखाई नहीं होगा। कोई अंग्रेज उतरा होगा सफेद चमड़ी के अंदर और उसने व्हील का इन्वेंशन किया। ऐसा हो सकता है? सूर्य देख रहा है, चंद्र देख रहा है, देखने से पता पड़ रही है गोल है। हम प्रगार मध्य प्रदेश के अबूझमाल जैसे जंगलों में गए। अबूझमाल मीन्स अबूझ, जिसको बुझना नहीं है। एक बार अंदर चले गए गुम हो जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे। आपको लोकल वहां भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ट्राइबल्स की। बरसों लग जाते हैं उसको समझने के लिए। और ऐसा नहीं कल की बात बता रहा हूं, आज भी अबूझमाल में पहुंच जाओ गुम हो जाओगे। ऐसी ऐसी प्रजातियां हिंदुस्तान के अंदर हैं। आदिवासी विस्तार के अंदर ना लाइट है ना पानी है, कोई सरकारी योजना भी नहीं पहुंचाती है। फिर आप कहोगे एक ही बात बार बार क्यों करते हो? तो वन्य क्षेत्र वहां चलाओ ना, तो पता चले। उन आदिवासियों को खाने के लिए कुछ नहीं होता है, बेचारे जानवर वगैरह मार करके चलते हैं, कपड़े भी नहीं होते ढंग के। और ऐसी जगहों पर क्रिश्चियन मिशनरी पहुंचती है। और हमारे बाबा लोग एसी में मस्त 5 स्टार कारें, खूब ज्वेलरियां, आ हा, बढ़िया क्लासिक शैम्पूस के साथ, घुंघराले बाल, लटके मटके झटके, त्रिपुंड भी उतना कट टू कट चलेगा कि पता लगे कि पार्लर से निकला हुआ है। तो वहां पहुंचो ना जहां क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रही है। क्यों नहीं पहुंचते हो भाई? तो अबूझमाल की बात चल रही थी। अबूझमाल के अंदर वहां के भी आदिवासी जो बिल्कुल आदम जात है उसको भी पता है पेड़ कुल्हाड़ी से कटता है, बैलगाड़ी का चक्का गोल होता है। तो उसको कौन बता रहा है? कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा अर्बन नक्सल जाके उसको समझा के आता है? कौन सी कॉन्वेंट स्कूल है उसके अंदर उसको समझाने के लिए? और उनके पास जो तोड़ है गजब। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि उसकी जो चलाने, तीर कमान चलाने की जो विद्या है उनके पास, भारत सरकार को चाहिए कि इन आदिवासी विस्तारों के अंदर से टैलेंट निकाले। अगर उन्होंने तीर कमान के, हमारे धनुर्विद्या के, आर्चरी के स्टूडेंट वहां से निकाले तो हम गोल्ड मेडलिस्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट जीत के आएंगे। क्या निशानेबाजी होती है उनकी, क्या मौन है, क्या देखने की उनकी तटस्थता है। लेकिन हमने अपने आप को शहरों तक सीमित किया है। और मैंने करीब करीब 25 साल गुरु प्रेरणा से जो इन जंगलों में काम किया, अब विशेष कारणों के कारण, क्योंकि अर्बन नक्सल बढ़ रहे हैं, लोहा लोहे को काटेगा,
मैं अगर अंदर रह जाऊंगा तो फेक बाबाज बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं बाहर रहूं, भैरव का काम करूं, मेरे साथ जो इंजीनियर डॉक्टर जुड़ रहे हैं उनको तैयार करूं, राष्ट्र के लिए समर्पित हूं और राष्ट्र के लिए काम करें। हमारी त्रिपुर भैरव शक्तिपीठ राष्ट्र के लिए काम करेगी। व्यक्तिगत तो अध्यात्म बढ़ेगा ही, उसमें तो सोचना ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, पर राष्ट्र के लिए कौन सोचेगा? हमें सोचना है। ये हमारी भूमि है, हमारा देश है, हमें सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा देश नहीं, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप मानते हो कि ये मैं सच बोल रहा हूं, तो सिर्फ ये गीता अपने तक महदूद न रखते हुए 10-10 लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हारे 10-10 पहुंचने से मेरे कोई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़े इस दिमाग से निकाल दो, पर चेतना बढ़ेगी सनातन की, वो तो काम कर लो। इतना काम करो तो श्लोकों को पाठ करके वाणी को विराम देंगे। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाक्षयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसन्नं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो